अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ ना, वो यहाँ के वीज़ा के लिए है, इंडियन लोगों के लिए। इंडियन लोगों को कैसे यहाँ पे आना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मुझे वीज़ा और टिकट के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि सब राकेश करते हैं और फिर मैं बस आ जाती हूँ उनके साथ पीछे पीछे। हाँ, तो अभी यहाँ के लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इनकी एक साइट है, इसका नाम है आसान.ag समथिंग करके, ASAN आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो आ जाएगी वो साइट। उस साइट पे सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे आपका नाम हो गया, पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक है, एटलीस्ट 6 मंथ की वैलिडिटी हो ना, ये आप उसमें दोगे। और कुछ अप्रॉक्सीमेटली 50 मन्नत के आसपास कुछ चार्जेस हैं इनके, 50 नहीं शायद 40 मन्नत के आसपास है। हाँ, 40 मन्नत के आसपास चार्जेस हैं। और जो कि इंडियन करेंसी में हाँ 2-2.5 हज़ार रुपये मान लो आप, तो इतने में आपका वीज़ा जो है, हाँ वीज़ा हो जाएगा। अब उसके आने की गारंटी क्या है कि वो आएगा या नहीं आएगा, तो 94% जो है वो एक्सेप्टेंस रेट है वीज़ा का, दे देते हैं। बट उसमें अगर मान लो आपकी पुलिस हिस्ट्री में कुछ फॉल्ट ना, तो मोस्टली उन्हीं लोगों का रिजेक्ट होता है, बाकी ऐसे रिजेक्ट होने का नहीं रहता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो अभी बहुत ज़्यादा हो रही वो ये हो रही, डिपोर्ट होते हैं इंडियंस बहुत यहाँ से। तो डिपोर्ट होने का मेन कारण क्या है कि हमारे यहाँ के लोग पहले तो एक चीज़ है, रिटर्न टिकट वगैरह नहीं कैरी करते या ऑनवर्ड टिकट नहीं होती है उन लोगों के पास। और जब ऑनवर्ड टिकट नहीं होती है तो उसकी वजह से कई बार वो लोग डिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से इंडियन लोगों को। तो ये तो हो गया आपका वीज़ा का। तो वीज़ा का सिंपल है, इजी है। उसके बाद आपको यहाँ आने के लिए करेंसी कौन सी कैरी करना है, तो आप या तो यूरो कैरी कर लो या फिर USD कैरी कर लो, दोनों चलेगा। दोनों का रेट अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। दिल्ली एयरपोर्ट पे मन्नत तो नहीं मिलेगा? हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं, मेरे हिसाब से लगभग इंडियन एयरपोर्ट पे आपको मन्नत करेंसी तो नहीं मिलेगी। तो आप बेस्ट ऑप्शन ये है, यूरो कैरी करके लेके आओ या फिर USD कैरी करके लेके आओ। दोनों के रेट्स अच्छे मिल जाएंगे, दोनों का एक्सचेंज बढ़िया मिल जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका करेंसी का। और उसके बाद फिर अगर आप सितंबर अक्टूबर के बाद आने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा विंटर का आइटम सारा कैरी करके लेके आइएगा। फिर यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको आने वाला है वो है लैंग्वेज का। तो अपने मोबाइल में आपको सिम तो लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको सिम लेना बहुत ज़रूरी है। और सिम में यहाँ पे क्या 2 टाइप से सिम मिलती है। एक तो डेटा वाली मिलेगी, सिर्फ डेटा रहेगा उसमें। हाँ, मतलब इनकमिंग आपका नहीं इनकमिंग तो आ जाएगा, आउटगोइंग नहीं रहेगा। और एक ऐसी सिम रहती है जिसमें आपका नॉर्मल जो आउटगोइंग, इनकमिंग और डेटा सब रहेगा। तो मोस्टली हम तो आपको रेकमेंड करेंगे डेटा वाला लो। और फैमिली वगैरह बैक टू इंडिया फ़ोन करना होगा हाँ, तो व्हाट्सअप सब कर सकते हो। हम तो वैसे ही कर रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ है कि थोड़ा सिम ढूंढने में दिक्कत आती है। तो अगर जैसे आप निज़ामी स्ट्रीट वगैरह जाते हो ना, तो वहाँ पे ऑफिशियल स्टोर्स हैं, बाक्सेल है और AG सेल है, वहाँ से आप सिम ले सकते हो। और सिम जो रेट रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 10 मन्नत से लेकर 20 मन्नत के बीच में आ जाएगा। सिम का तो मैंने आपको बता दिया कि सिम आप ऑफिशियल स्टोर से ही लेना, सिम ज़्यादा सही रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि लोकल जगह पे जाओ। जैसे पहले दिन हम आए थे ना, तो सिम ढूंढने के लिए हम लोग इतना चले हैं ना, कहीं पे जाके हाँ उसी में चले गया। समझ में ही नहीं आ रहा था यार कि कैसे सिम का कैसे क्या करना है, मतलब लेना कैसे है। और अगर हम पूछे तो फिर उनको भाषा समझ में नहीं आ रही है। और बोल रहे हैं हमको सिम चाहिए मोबाइल में डालने की, तब भी सिम नहीं दे रहे हैं। तो वो तो ऐसा है, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। और एक बात बताऊँ, यहाँ पे थोड़ा अपने मतलब जैसे लैंग्वेज का तो एक प्रॉब्लम रहता है। इन लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है। बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, थोड़ी बहुत टूटी फूटी जो होती है ना, जैसे दूसरे देशों में चल जाती, वो भी नहीं आती है यहाँ पे। या तो अजरबैजानी आना चाहिए या रशियन आना चाहिए। और इंग्लिश वो लोग बोलते हैं जो थोड़े यंग हैं। अच्छा, आपको ये भी प्रॉब्लम आएगा, आप जब गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करोगे और सामने वालों को अगर पूछना है तो आप कन्वर्जन करोगे इंग्लिश टू अजरबैजान, बट लेकिन सामने वाला अजरबैजानी है कि रशियन है वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। पर एक कन्वर्जन किस में लगाए कि इंग्लिश टू रशिया लगाए, इंग्लिश टू अजरबैजानी लगाए। हाँ, लेकिन वो ऐसा है कि अगर जैसे किसी को अजरबैजानी आती है ना, तो वो रशियन लगभग समझता है। हाँ, थोड़ा बहुत समझता है, क्योंकि काफ़ी सिमिलर है। ऐसे तो मतलब सिमिलैरिटी तो टर्किश लैंग्वेज से ज़्यादा है। बट क्या हुआ था कि अजरबैजानी की जो स्क्रिप्ट है ना, वो रशियन ही है, तो इसलिए काफ़ी अच्छे से वो लोग समझ लेते हैं।